कुछ कमरे बंद होते हैं और कुछ कमरे किसी को छोड़ते ही नहीं। मेरा नाम आरव है। मुंबई के आउटर स्कर्ट्स में एक पुराना सा लॉज है, शांति लॉज। नाम में शांति, लेकिन अंदर कदम रखते ही लगता है जैसे हवा भी थकी हुई हो। दीवारों में नमी जमी थी, फर्श पर पुराने पानी के दाग और हर कोने में एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो या कुछ बहुत पुराना। मुझे वहां सिर्फ एक रात रुकना था। अगले दिन सुबह जल्दी निकल जाना था। रिसेप्शन पर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें जैसे कई सालों से किसी को देखना ही छोड़ दिया हो। मैंने अपना नाम बताया। उसने रजिस्टर खोला, लेकिन मेरी तरफ देखा तक नहीं। बस इतना कहा, रूम नंबर 13 मत लेना। उसकी आवाज में डर नहीं था, न चेतावनी, बस एक थका हुआ सच। मैं हंस दिया, सोचा पुराने लॉज, पुराने लोग, पुरानी बातें। लेकिन जब मैंने रजिस्टर देखा तो दिल थोड़ा बैठ गया। सिर्फ एक ही कमरा खाली था, रूम नंबर 13। बूढ़े ने पेन बीच में ही रोक लिया, धीरे से बोला, अगर लेना ही है तो रात 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। मैंने मजाक में कहा, ठीक है अंकल, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कमरा बहुत पुराना था, पीली कमजोर सी लाइट, दीवारों पर उखड़ी हुई पेंट और सामने दीवार के बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ एक बड़ा सा शीशा। शीशा नया नहीं था, उसमें हल्की दरारें थीं और देखने में कुछ गलत सा लगता था, जैसे वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए लगा हो। रात 11:47। मैं बिस्तर पर बैठा था, फोन देख रहा था। तभी मैंने शीशे की तरफ देखा। मेरा रिफ्लेक्शन थोड़ा देर से हिला, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक पल। दिल जोर से धड़का। मैंने आंखें जोर से झपकाईं। सब सामान्य। मैं खुद को समझाता रहा, थकान है, नींद कम है, दिमाग खेल कर रहा है। रात ठीक 12 बजे अचानक कॉरिडोर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई। पापा, पापा, डर लग रहा है। ये कोई डरावनी फिल्म जैसी आवाज नहीं थी, ये बहुत असली थी। मैं उठकर दरवाजे के पास गया, हाथ कांप रहा था। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। लॉज का कॉरिडोर खाली, लाइट्स झिलमिला रही थीं। लेकिन तभी मेरी नजर नीचे गई। फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे, बच्चे के, और वो निशान सीधे मेरे कमरे के अंदर जा रहे थे। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर लिया, लॉक लगा दिया। पूरी रात मैं बिस्तर पर बैठा रहा, नींद एक पल को भी नहीं आई। शीशा मुझे लगातार देखता रहा। सुबह होते ही मैं नीचे रिसेप्शन पर गया। वही बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने पूछा, यहाँ कोई बच्चा रहता है क्या? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रूम नंबर 13, कोई मेहमान ज्यादा दिन नहीं टिकता। उसकी आवाज में इस बार थोड़ा अफसोस था। मैं बिना कुछ बोले अपना सामान उठाया और वहां से निकल गया। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन यहीं से कहानी खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद मुझे एक फोन आया, पुलिस का। आप शांति लॉज में काम करते थे, करेक्ट? नहीं, मैं तो बस एक रात के लिए रुका था। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी। 3 साल पहले रूम नंबर 13 में आरव मेहरा और उनकी बेटी की मौत हो गई थी। आग लगने की वजह से। मेरे हाथ से फोन गिर गया, दिमाग सुन। मुझे याद आई वो आवाज, पापा। मैं वापस लॉज गया। रिसेप्शन खाली था, कोई बूढ़ा आदमी नहीं। मैंने रजिस्टर खोला। रूम नंबर 13 के सामने लिखा था, आरव मेहरा, परमानेंट गेस्ट। मैं शीशे के सामने खड़ा था। इस बार रिफ्लेक्शन देर से नहीं था। रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि मैं नहीं। और मेरे पीछे बिस्तर पर मेरी बेटी बैठी थी, चेहरे पर जलने के निशान, आंखों में वही मासूमियत। उसने धीरे से कहा, पापा, अब कहीं मत जाना। अंतिम भयावह सच। रूम नंबर 13 में रहना
कोई मजबूरी नहीं होती, वो यादों की सजा होती है।